लेक्चर 2.a में ओरिजिन ऑफ एस्ट्रोलॉजी के विषय में हमने पढ़ा कि ओरिजिन कहां से हुई एस्ट्रोलॉजी की। वेदों से ओरिजिनेट हुआ ये ज्ञान। वेद क्या है? अपौरुषीय, रिटन बाय गॉड्स, ईश्वर द्वारा लिखित, निर्देशित, लिखित नहीं, लिखित फॉर्म में तो था ही नहीं। वेद कभी लिखित फॉर्म में था ही नहीं। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, टाइमलाइन ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल डेवलपमेंट। टाइमलाइन ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल डेवलपमेंट। हमारे ऋषियों का बहुत उपकार रहा है हम पर। स्कॉलर्स, they were research scientists, ऋषि were research scientists। ऋषि रिसर्च साइंटिस्ट, क्योंकि वेदों से जो ज्ञान निकला, जो ईश्वर द्वारा श्रुतियां जो हुई, उनको सुनने के बाद योग, ध्यान और तमाम चीजें, लॉट ऑफ कॉस्मिक नॉलेज, कॉस्मिक नॉलेज, अंडरलाइन दिस, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, ब्रह्मांडीय ज्ञान। आज हम केवल एक एस्ट्रोलॉजी की एक विशेष शाखा तक सीमित रह गए हैं। बट एट दैट टाइम सारी नॉलेज एक दूसरे से इंटरलिंक थी। सारी नॉलेज, मेडिकल, चिकित्सा शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सारी चीजें इंटरलिंक, एक दूसरे का सहयोग प्राप्त करके आगे बढ़ने पर जोर दिया जाता था। और एनर्जीज का डिस्ट्रीब्यूशन, ऊर्जाओं का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बंटवारा ऊर्जाओं का, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको समझना बहुत जरूरी है। ये सब समझने से पहले कुछ बातों का आप लोगों का जानना बहुत जरूरी है। तीन गुण कौन कौन से? सत, रज और तम, ये तीन गुण। सत मतलब कॉन्शियस, चैतन्य, सबकॉन्शियस, अवचेतन, अनकॉन्शियस, अचेतन।
यानी कि जड़, यानी कि अंधेरा, ये 3 गुण और 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स, इन्हीं सबकी चेन रिएक्शन से ही पूरा संसार उत्पन्न हुआ है। ये 5 एलिमेंट्स तो 3 गुणों से। 5 एलिमेंट्स क्या हैं? एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई या स्पेस। नभः सशब्दम की बात की है, नभः सशब्दम, यानी कि सारे जो लेटर्स हैं, हमारे जो मुंह से निकलने वाली ध्वनियां हैं, फ्रीक्वेंसी है, वो सब मौजूद हैं स्पेस में। सुप्रीम पावर ओम। बिग बैंग थ्योरी बताती है, बिग बैंग थ्योरी, कि एक पार्टिकल में विस्फोट हुआ, उससे पूरा संसार बना। अरे चचा, पार्टिकल आया कहां से? और अगर पार्टिकल था तो उसकी कोई शेप या साइज या डायमेंशन होगा, और जिसकी शेप और साइज है वो एक ना एक दिन जब बना है तो एक ना एक दिन उसका एंड होना निश्चित है। और पार्टिकल में विस्फोट हुआ तो इतना सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड कैसे बना? क्योंकि तुमको 3 ही एलिमेंट्स पता है, हमको भी 3 ही एलिमेंट्स पता है। ये क्या है? ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश। क्या है ये? सतरज और तम। ये और ये चौथी ओम, 4th फॉर्म ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी, 4th फॉर्म ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी। एक होती है पैरा कॉन्शियस या सुपर कॉन्शियस स्टेट। हमने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस तो पढ़ लिया, और पैरा और सुपर वाली वो पता ही नहीं है, जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, कोई शेप नहीं, कोई साइज नहीं है। केवल एक ऐसा स्टेट है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है आज तक, जिसको केवल वेद बताते हैं। ये ईश्वर, ये 4th फॉर्म ऑफ साउंड वेव प्रोड्यूस करता है, जिससे ये तीनों का निर्माण होता है। और फिर इनकी चेन रिएक्शन से ये सत मिला इन 5 एलिमेंट से, क्या बनाया? रज मिला इन 5 एलिमेंट से, क्या बनाया? तम मिला। अब किसी की विशेषता है, किसी की 2 सम्मिलित हो गए, इसी तरह पूरा वर्ल्ड बना है। ये 5 एलिमेंट्स और 3 गुण। ये वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्काई निर्माण हुआ इसका। अब आते हैं हम, ऋषि मुनि जो थे उस टाइम के, उनको पता था हर एक चीज कि एनर्जीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। ये देवता ऋषियों से क्यों डरते थे? क्यों ऋषि ने हमारा श्राप दे दिया तो देवता भस्म हो गए? बिकॉज दे नीड समथिंग फ्रॉम अस ऑल्सो टू सर्वाइव, टू एग्जिस्ट। देवता देने का कार्य करते हैं, लेकिन उनको भी तो एनर्जी चाहिए भाई, ऊर्जा सबको चाहिए, ऊर्जा, एनर्जी। ईश्वर का कोई शेप नहीं है, कोई साइज नहीं है। अभी इस पे बताऊंगा तो काफी लोग भड़क जाएंगे। ईश्वर ने ये 3 गुणों पर काम किया, 4th फॉर्म ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। ये सतरज और तम, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा को हम ब्रह्मा जी मानते हैं, 4 मुख निकले हुए हैं, 4 हाथ हैं, क्योंकि एक ह्यूमन की जो इमेजिनेशन है वो ह्यूमन की तरह तो होगी। और ब्रह्म क्या है? क्रिएटर,
ये क्रिएटर, ये संचालक, और ये डिस्ट्रॉयर। तो ऋषि देवताओं को श्राप दे देते थे, क्योंकि उनको भी तो यहां से चाहिए, जल चाहिए। ऋषि लोग यज्ञ हवन करते थे। यज्ञ हवन यही तो वेदों की प्राथमिकता है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने यही तो बताया था। यज्ञ और हवन ये वेदों की प्राथमिकता है। यही करवाने के लिए ये एनर्जीज को सर्कुलेट करते हैं, एनर्जीज के फ्लो को जो है मैनेज करते हैं। यज्ञ हवन जो कि आज की डेट में हम लोग भूल चुके हैं। ऋषि के हाथ में क्यों होता था? क्यों इंद्र कांपते थे? इंद्र का सिंहासन पहुंच गए ऋषि कि हिला दूंगा। क्या कारण था? बिकॉज दे नो द प्रॉपर यूसेज ऑफ हवन। वेदांग, वेदों की सारी नॉलेज थी उनके पास और उसके हिसाब से कार्य करना जानते थे। अगर मैं आपको एनर्जी नहीं प्रोवाइड करूंगा तो कैसे आप जल की वर्षा करोगे? हमें भी तो जरूरत थी, धरती पर भी तो जल की आवश्यकता थी। और जल, वायु की आवश्यकता है। पवन देव, पवन देव इज नॉट अ टाइप कि उनके भी हाथ निकले और वो एक एनर्जी है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं सब। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं आग्रह करूंगा कि धीरे धीरे करते हुए, हम धैर्य रखते हुए इन सारे चैप्टर्स को समझें, एक एक पॉइंट को समझें। हिस्टोरिकल टाइमलाइन क्या है? हिस्टोरिकल टाइमलाइन, टाइमलाइन छह भागों में टाइमलाइन को बांटा गया। फर्स्ट, अंधकार काल। अंधकार काल, डार्क टाइम। पीरियड, अंधकार काल, डार्क टाइम पीरियड कब से? टेन 10,000 BC। 10,000 वर्ष ईसा पूर्व, ये प्राग वैदिक काल, प्री वैदिक पीरियड। प्राग वैदिक काल, प्राग वैदिक काल। क्या हुआ इसमें? तमाम चीजें कॉस्मिक एनर्जीज को समझना, योग, सबसे पुरानी चीज योग, ध्यान, आत्मा। आत्मा मतलब भूत प्रेत नहीं, आत्मा मतलब सेल्फ, इनर सोल, तत्व की तरीके से आत्मा तत्व है। ये आत्मा, यही तो परमात्मा है, यही तो पार्ट ऑफ परमात्मा है।
यही तो फोर्थ, इसी को तो ईश्वर कहते हैं। और यही चीज वैज्ञानिक ढूंढ नहीं पाए, और इसीलिए पूरी दुनिया लड़ रही है कि संसार की उत्पत्ति हुई कहां से। ये आप आत्मा को समझ के परमात्मा से मिला। परमात्मा क्या है? कोई ऐसी लिविंग एंटिटी ही नहीं है जिसका कोई डेफिनेट शेप या साइज हो जिसको डिफाइन कर सके। ये इसको समझना, श्रुतियां ब्रह्मांडीय ज्ञान, वैदिक श्रुतियां, ये सब समझना हुआ इस कालखंड में। इतने वर्षों तक इनका अध्ययन किया गया। ये है अंधकार काल। कुछ नहीं हुआ इसमें, कुछ नहीं। अंधकार काल में कुछ नहीं हुआ। अभी मैं आपको पहले सारे काल लिख के दे रहा हूं। उदय काल, उदय काल, इमर्जिंग टाइम पीरियड। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, इस टाइमलाइन को डिवाइड किया गया, तो एस्ट्रोलॉजी का ही इमर्जिंग काल था ये। और यहां पर एस्ट्रोलॉजी की बिल्कुल शुरुआत, जैसे ग्रहों को देखना, आकाशीय पिंड को समझना, उनके तत्व, उनके स्वरूप को कस के निहारना, कायदे से निहारना, समझना है हर एक चीज को कि है क्या, कहां स्थिति है, कहां लोकेशन है। केवल एक इमेजिनेशन फॉर्म, यौगिक फॉर्म। यद पिंड तत् ब्रह्मांड की अवधारणा से, जैसे हमारा पिंड है, जैसा शरीर है, वैसे ही ब्रह्मांड है। और ये 10,001 BC से 500 BC तक का टाइम पीरियड। ये इसमें क्या हुआ? अब यहां पर इसमें इमर्जिंग काल में वेदास आर स्टार्टेड टू बी रिटन। यहां वेदों का संकलन किया गया, लिखना चालू किया गया वेदों को। इसमें तो केवल समझा गया, केवल सुना गया, यहां वेदों को लिखना चालू किया गया उदय काल में। हम एक एक फील्ड पर जो है, एक एक काल में एंटर करेंगे धीरे धीरे। फिर तीसरा फेज आता है आदिकाल, एंशियंट टाइम पीरियड। आदिकाल, एंशियंट टाइम पीरियड। कितने से कितना समय? 501 BC से 500 AD। ये है टाइम पीरियड, इसका टाइम स्लॉट। इसमें क्या हुआ? इसमें आया वेदांग, वेदांग ज्योतिष। अब यहां पर वेद लिखे गए और यहां पर वेदांग, वेदांग ज्योतिष की बात की गई, चर्चा की गई, वेदांग ज्योतिष लिखे गए, वेदांग लिखे गए सारे, छंद, निरुक्त, कल्प, शिक्षा, साहित्य, क्षमा कीजिएगा, व्याकरण और ज्योतिष। तो वेदांग ज्योतिष एंशियंट टाइम पीरियड की देन है। वेदांग ज्योतिष एंशियंट टाइम पीरियड की देन है। और इसमें 18 सबसे इनबॉक्स कीजिए, 18 आचार्य प्रमुख थे जो ज्योतिष के प्रवर्तक थे। प्रवर्तक, इनोवेटर, 18 आचार्य। प्री मेडिवल टाइम, प्री मेडिवल टाइम
पूर्व मध्यकाल, प्री मेडिवल टाइम पीरियड, पूर्व मध्यकाल, कितने से कितने, 501 से 1000 एडी, 501 एडी से 1000 एडी, ये पूर्व मध्यकाल। गोल्डन एरा ऑफ एस्ट्रोलॉजी, किसको कहा गया गोल्डन एरा ऑफ एस्ट्रोलॉजी? गोल्डन एरा क्या हुआ? सिद्धांत ज्योतिष को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। ज्योतिष को समझने के लिए सिद्धांत, संहिता और होरा, ये 3 चीजों पर कैटेगराइज किया गया। सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, संहिता क्या है? अब एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं कि एक काम करते हैं कि हम कुंडली बनाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज पे विचार करते हैं, किसी व्यक्ति की कुंडली बनाए, किसी बच्चे की, किसी नेटिव, किसी जातक की कुंडली बनाए। लेकिन संहिता कहती है पूरे ब्रह्मांड की कुंडली बन सकती है, पशु पक्षी नदी, हर एक चीज, जिसको कहते हैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। आज के जमाने में मुंडेन भी नहीं, वृहद चीज है संहिता, बृहद संहिता, बृहद संहिता, वराह मिहिर की लिखी हुई बृहद संहिता, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, कब कहां पर किस जगह कितनी वर्षा होनी है। फिर आया पोस्ट मेडिवल पीरियड, प्री आ गया, पोस्ट मेडिवल टाइम पीरियड, यानी कि उत्तर मध्यकाल। ये कब से रहा है? 1001 एडी से 1600 एडी। एडी आ गए, ये उत्तर मध्यकाल। बहुत ज्यादा रिसर्च हुई उत्तर मध्यकाल में, बहुत ज्यादा रिसर्च हुई एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, बहुत, सब कुछ सेपरेट कर दिया, बहुत सारी किताबें, बहुत सारी पुस्तकें। गणित पर विशेष अध्ययन भास्कराचार्य आए, आर्यभट्ट तो प्री मेडिवल में आ गए थे, ये आर्यभट्ट, यहां के आर्यभट्ट की एंट्री हो गई थी, इसमें आए भास्कराचार्य। और इन्होंने पीछे जितने भी ये आर्यभट्ट और इनके शिष्य इत्यादि के लिखे हुए पुस्तकों को चैलेंज किया, और कई सारी नई त्रुटियां जो इसमें थी उनको सुधार करके इसमें लेकर के आए। ये भास्कराचार्य, इनबॉक्स करिएगा। आर्यभट्ट की, ब्रह्मगुप्त की, इनकी थ्योरीज को भी चैलेंज किया इन्होंने। और फिर आता है मॉडर्न टाइम पीरियड। मॉडर्न टाइम पीरियड 1601 एडी से 1951, ये ना 1951, ये जो वर्तमान, और इसमें दुर्गति हो गई। यहां से चले, सबसे अच्छा यहां किया, उससे ज्यादा अच्छा यहां किया। ये देखिए गोल्डन एरा, गोल्डन एरा, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, इसमें फलित ज्योतिष पे ज्यादा काम किया। फलित, ये है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का पीरियड, और ये फलित का पीरियड। शुरुआत में भास्कराचार्य ने गणित के बहुत सारे सिद्धांत दिए, इसके बाद फलित पे बहुत सारी पुस्तकें, अभी आगे बात करेंगे हम इस पे। और ये मॉडर्न टाइम पीरियड, ज्योतिष की दुर्गति हो गई, ज्योतिष की दुर्गति हो गई, क्योंकि कोई बड़ा शोध नहीं हुआ।
छोटे मोटे फलित के सिद्धांत प्रतिपादित हुए। सिद्धांत तो पहले ही प्रतिपादित हो चुके थे, उन सिद्धांतों पर काम किया और एक अच्छी चीज हुई, अच्छी कह सकते हैं उसको कई महीनों में। कई लोग गलत भी समझते हैं, लेकिन कोई भी चीज गलत नहीं होती है इस दुनिया में, कुछ भी गलत नहीं है। कई सारी विधाएं निकली ज्योतिष की, बहुत सारी। केपी एस्ट्रोलॉजी, केपी कृष्णमूर्ति पद्धति, जैमिनी सिद्धांत, लाल किताब एंड सो ऑन। मॉडर्न टाइम पीरियड की कैलकुलेशन। सीमित हो गए। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं, आज हमारे पास ऊर्जाओं को संचालित करने के लिए कोई माध्यम नहीं है, क्योंकि ज्योतिष, मैंने बताया ना कि सारी विद्याएं जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप केवल ज्योतिष को पकड़ के कुछ नहीं कर सकते, ऊर्जाओं का संतुलन समझना पड़ेगा। चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद अलग नहीं है ज्योतिष से, ना इकोनॉमी अलग है, ना पॉलिटी अलग है। और ये ज्योतिष, ये तो मानिए शुक्र की जो है ज्योतिष जो है अभी भी जिंदा है। हर एक टाइमलाइन के हर एक पीरियड को हम लोग गहनता से अध्ययन करेंगे और मॉडर्न टाइम पीरियड पे जल्दी आकर आगे की लेक्चर्स को शुरू करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, ओम सूर्य।